अब आप अगर ये कहेंगे कि 20-22 किलो की बैटरी लेकर हम आपके पास पहुंचे। आपने तो ये तो नहीं बोला पर्सनल लेके आओ, हमने तो बोला था कोरियर वगैरह सर तो वो कोरियर का आप पता है 20 किलो का कोरियर का चार्ज कितना होगा? आपने वारंटी कार्ड पढ़ा है? आपने वारंटी कार्ड किसी को समझाया है अपने कस्टमर को देने से पहले? कंज्यूमर के थ्रू आपसे बात करूं, फिर मैंने कहा एक बार मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं, नहीं तो इनसे फिर मैं लीगल नोटिस ठोकूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं बैठ नहीं पाऊंगा। हाँ जी, तो हेलो, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो देखो मैं हूँ आज अपने गांव में और अपने घर की छत पे सामने है देखो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मतलब मेरे ये वाले घर से डायरेक्ट सामने दिखता है। तो सुबह आओ, मस्त यहाँ पर नज़ारे ले सकते हो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और 7:30 के हिसाब से तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ धूप थोड़ी ज्यादा तेज है? ऑल्दो स्क्रीन पे ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी बताऊं गर्म हो रहा है यहाँ पर। और अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का, तो जरा सोच के देखो मई, जून, जुलाई यहाँ क्या हाल होता होगा। तो जो लोग यूपी वाले हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ का कैसा टेम्परेचर रहता है। चलो ये बात अभी हटा देते हैं। अभी यार मेरा ये प्लान है कि आज हमें दिन भर में जो भी मैं करूँगा वो सब रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल इवेंट अभी दिमाग में कुछ सोच के नहीं रखा हुआ। तो जो भी होगा वी विल रिकॉर्ड दैट, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं उठ गया था क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा इशू रहता है, वही टाइमिंग वाला इशू रहता है ना। तो अभी मैं नहा वहा तो नहीं सकता, तो मैं फ्रेश अप हो गया हूँ, ब्रश व्रश कर लिया, सब चीज़ें हो गई। अब चलते चाय नाश्ता कुछ करते हैं, उसके बाद देखेंगे जब लाइट आएगी तो फिर नहा धो के रेडी हो जाएंगे। रेडी क्या, सेम कपड़े यार। अब वैसे भी मेरे को कपड़े धुलने में बड़ा आलस आता है, मतलब जो खुद से कपड़े धुलते हैं वो रिलेट कर लेंगे। बाहर आने जाने वाले कपड़े मैं चेंज कर लेता हूँ, घर पे पहनने वाले में कंफर्ट जोन वाले कपड़े रहते हैं उनको चला लेता हूँ मैं हफ्ता 10 दिन भी। चलो अभी चलते हैं। ते भी मैंने बच्चों को क्या देखा, गिल्ली डंडा खेलते हुए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ विलेज भाई, मतलब यहाँ पर लोग फैंसी वो सब नहीं करते, मजा आ जाता है कसम से ये सब देख के। और सच में मुझे तो खेलने को नहीं मिला गिल्ली डंडा वंडा ये सब, क्योंकि मेजोरिटी शहरों में ही रहे हैं, वहाँ गिल्ली डंडा कहाँ खेलें। पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो ना पढ़ाई में रह पाए ना खेल कूद में बीच में लटक गए। और यूट्यूबर वाला भी सीन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो वही वाला सीन है। चलो स्कूटर लिया था तो उसकी बैटरी जो है अभी रिप्लेस कराया था अगस्त में, लेकिन एक ही महीने जो है वो हो गई है। कंपनी वालों से बात किया तो वो कह रहे हैं यहाँ लेके आओ। अब बताइए 20-25 किलो वहाँ कंपनी, इनका सर्विस है ऑफिस। हाँ सर नमस्कार, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। सर हमने आपसे एक बैटरी ली थी जो कि प्योर ईवी करके एक गाड़ी है, उसमें हमने आई पावर करके एक बैटरी ली है। लीजिए आपने बैटरी? हाँ जी हाँ जी, अभी अगस्त में ही आप लोगों से बात हमने ली थी। तो मेरी आपसे बात हुई थी शायद बैटरी के रिगार्डिंग, आपने कंप्लेन कराई थी। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने सर आपको बैटरी भेजने के लिए बात हुई थी मेरी आपसे। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक बैटरी की इसकी वारंटी कितनी होती है इस बैटरी की? सर वारंटी हर किसी की अलग अलग होती है। आपकी वाली बैटरी की कितनी वारंटी है? प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल करके कंपनी है सर, 3 साल की होती है। 3 साल की होती है। तो अभी ये जो हमने आपसे बैटरी ली है ये अगस्त में ली है। अब अगस्त से अभी 2 अगस्त भी नहीं लगा, मतलब साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। अब आप सरासर सोच के देखिए कि अगर बैटरी में कोई दिक्कत है तो हम आप ही से कांटेक्ट करेंगे। अब आप अगर ये कहेंगे कि 20-22 किलो की बैटरी लेकर हम आपके पास पहुंचे, ये किस एंगल से आप फिर कस्टमर को अपनी सर्विस दे पा रहे हैं? हमने तो बोला था कोरियर वगैरह। सर तो वो कोरियर का आप पता है 20 किलो का कोरियर का चार्ज कितना होगा? आपने वारंटी कार्ड पढ़ा है? आपने वारंटी कार्ड किसी को समझाया है अपने कस्टमर को देने से पहले? आप मुझे ये बताओ कि आप जब प्रोडक्ट देते हो तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सबको बता देते हो। मैं आपको बताता हूँ, जो हमने कंपनी से जब गाड़ी ली थी तो हमें उसमें एक बैटरी फिटेड मिली थी। दिक्कत आने लगी, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें नई बैटरी एक्सचेंज करके दी। वो बैटरी उन्होंने रख ली होगी, उसके बाद ये नहीं लगी है। अब अगर आप गाड़ी की वारंटी पीरियड बोल रहे हैं तो हाँ, उसको 2 साल हो गए हैं लगभग गाड़ी को। मुझे ये भी तो नहीं पता ना सर कि बैटरी में दिक्कत है या गाड़ी की कुछ यूनिट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बैटरी का कनेक्ट ना हो पा रही हो, या उसकी वजह से वो चार्ज। तो मेरी आज बात हो रही है क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी इससे पहले बताया नहीं, तो मुझे आज पता चला कि प्रॉब्लम ऐसी ऐसी हो रही है। तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं कंज्यूमर के थ्रू आपसे बात करूं, फिर मैंने कहा एक बार मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम हो रही है या हम लोगों से क्या दिक्कत हो रही है। पहली बात तो देखो, आप भी समझ रहे हो कि 2 गाड़ियां इलेक्ट्रिक रखने का, स्कूटर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने मना नहीं किया आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2 ही गाड़ियां परचेज करनी है, ये कोई कंपल्सरी की बात नहीं कर रहा। वही ना, अब मैं आपको बताता हूँ, शोरूम सर इनका बाइंड अप हो चुका है, मैं आपको ब्लेम कर ही नहीं रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने प्योर वालों से डीलिंग करी है, आप लोग उनको बैटरी भेज रहे हैं, प्योर वाले मुझे कह रहे हैं कि आप एक बार उनसे बात कर लो आई पावर वालों से, वो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। आप मुझे कह रहे हो कि हेल्प के लिए तो मैंने मना भी नहीं किया। नहीं, तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप मना कर रहे हैं, मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ जो उधर से मुझे आई है।
अच्छा, तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ये रजिस्टर्ड होती है। जो अब इस स्कूटी में ये प्रॉब्लम हो रही कि इन्होंने इसी स्कूटी की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, कोई कंपनी 3 साल की वारंटी देता है, कोई 5 साल की वारंटी देता है। तो अब क्या हुआ है, पहले साल में ही इनकी जो कंपनी फिटेड जो बैटरी थी वो खराब निकली, तो हमने नई बैटरी लगवाई। अब वो नई बैटरी भी जो है खराब हो गई, पर जो कंपनी फिटेड बैटरी थी वो किसी और कंपनी की थी, जो उन्होंने दोबारा लगा की थी वो किसी और कंपनी की है। तो हमने जिस बैटरी की कंपनी से बात करी, जो अभी लगी हुई है, हमने उनसे बात करी तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें कोरियर करो। तो मैं वही उनसे पूछ रहा था कि मतलब आफ्टर सेल सर्विस का क्या मतलब, कि आप कस्टमर के लिए ही इतनी सारी दिक्कतें पैदा कर दे रहे हो कि वो आपका ही सामान आपको पहले भेजे, चेकअप करवाए, तो ये कहीं ना कहीं वाजिब नहीं है ना। एटलीस्ट वारंटी पीरियड में कोई तो एक सर्कमस्टांसेस होंगे, कोई तो एक चीज़ होगी कि भाई आप उसको लेके जाओ, उसकी केयर टेक करो। भाई कस्टमर एक बनेगा तभी तो आप नए नए जोड़ोगे। तो वही मैं उनसे पूछ रहा था, लेकिन उसका भी कहना सही है कि अगर कोई कंपनी असेंबल चीज़ें बना रही है तो उसमें इंडिविजुअली उसका कोई लुकआउट नहीं है ना। कह भी रहा था कि अगर आप हमसे डायरेक्ट लेते तो शायद हम कुछ कर सकते थे, लेकिन आप किसी और के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं तो हमारा तो यही क्राइटेरिया है। तो अभी इस स्कूटी की हालत इतनी बुरी है, अभी कंपनी पे भी डायरेक्ट मेल करके एक बढ़िया सा कंप्लेंट बनाते हैं, नहीं तो इन पे फिर मैं लीगल नोटिस ठोकूंगा। चलो गाइस, बाकी बातें अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले मैं नहा लेता हूँ। अभी लाइट आ गई है, नहा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और ये वाला वेदर देखो भाई। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, देखो पहाड़ की एक अपनी अलग वाइब है, लेकिन प्लेन साइड की ना शाम को सुबह उसकी एक अलग ही वाइब है। हाँ, दिन में थोड़ा गर्म होता है, लेकिन यार दिन में पहाड़ों में भी अच्छा खासा गर्म होने लगी, तो मुझे इतना वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली बताऊँ, दोनों जगह के अपने अपने मजे के वो अलग जगह है, लेकिन भाई ये वाली वाइब ना अलग ही लगती है। तो भाई देखो, मैं नहा धो लिया था, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गया, फिर मैंने फोन वोन साइड रख दिया, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अब शाम हो गई है, अभी घर में ही मेरे चाचा के बेटे का आज बर्थडे है, तो वही बस निपटा के फिर हम लोग चलेंगे अयोध्या, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जब आप देखोगे तो उस दिन होगा मेरा एग्जाम। तो अभी देखते हैं, अभी मैं अपना थोड़ा बहुत मेरा जो सामान इधर उधर फैला है उसको पैक करते हैं, बाकी वो निपटा के फिर चलेंगे। थोड़ा लेट से ही निकलूंगा, यहाँ पर भी प्रोग्राम जो भी है बहुत बड़ा नहीं, वैसे ही घर में ही अंदर हो रहा है, तो वो निपट जाएगा, उसके बाद फिर चलेंगे। आज मुझे लग रहा है कहीं कुछ दिखाने विखाने में नहीं, बस मैं अपना ही चेहरा दिखाता रह गया। लेकिन चलो भाई, व्लॉग चैनल मेरा है, कुछ लोग शायद मुझे ही देखने आते हो, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया हूँ मैं। बेस्ट एवर सेलिब्रेशन। अबे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचा रहा, थोड़ा हाथ हिला ले, हाथ हिला ले भाई। बाबू जब इसको जलाओ तो ये अबे तू 9 साल का हो गया, 10 साल का, तब भी अकल नहीं आई। भाइयों देखो, मैं गांव से बाहर आ गया हूँ, बहुत जल्दी में आया हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं बैठ नहीं पाऊंगा, लेकिन फाइनली मुझे रिक्शा भी मिल गया है। रात को 9 बजे रिक्शा भी मिल गया है और मैं अयोध्या भी पहुंच जाऊंगा, मेन सिटी में। थैंक गॉड भाई। गाइस देखो, मैं अयोध्या सिटी में पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से कोई ई रिक्शा मिल जाए मुझे रूम तक ले जाने का, बस बाकी तो हो जाएगा। भाई देखो, मैंने सोचा कि ई रिक्शा लेके क्या 2-2.5 किलोमीटर के लिए नौटंकी करनी, तो मैंने कहा चलो पैदल ही पैदल चल लेते हैं। वैसे भी रात का टाइम है, कोई धूप धाप नहीं है, चलो मस्त घूमते घूमते। तो अभी पैदल चल रहे हैं भाई रोड पे। चलो देखो गाइस, मैं लगभग सामने गली पे आ गया हूँ। क्या तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ, है ना? तो यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, अपना ख्याल रखो, बाय।